अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लेगेसी। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, अब मोशन के हमारे पास अगर देखा जाए कितने टाइप्स है। ठीक है, हमारे पास मोशन के 3 टाइप्स है। ट्रांसलेटरी मोशन है, नंबर सेकंड रोटेटरी मोशन एंड नंबर थर्ड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स है। ट्रांसलेटरी मोशन, ये नंबर फर्स्ट है। रोटेटरी मोशन है, ये नंबर सेकंड है। नंबर थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होती है जिस पे बॉडी जो है चेंज कर रही होती है, अपनी मतलब पोजीशन चेंज कर रही होती है एज अ होल। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन ऑफ अ बॉडी, यानी चेंजेस इट्स पोजीशन एज अ होल, यानी जिसमें बॉडी चेंज कर रही होती है अपनी पोजीशन एज अ होल चेंज कर रही होती है। कैसे एज अ होल, यानी लाइन और पाथ, या तो वो लाइन के फॉर्म में जो लाइन और पाथ ऑफ द मोशन जो है शुड बी स्ट्रेट भी होने चाहिए या फिर कर्व होने चाहिए। ठीक है, यानी एज अ होल जो है अपनी पोजीशन चेंज करने को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें बॉडी जो है एज अ होल अपनी पोजीशन चेंज करे। मैं इसका डेफिनेशन लिख लेती हूँ। is the type of motion, translatory motion is the type of motion in which the body changes its position as a whole, यानी जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन वो टाइप है मोशन की जिसमें बॉडी चेंज कर रही होती है अपनी पोजीशन एज अ होल चेंज कर रही होती है। ठीक है, जिसमें लाइन या फिर पाथ जो है, ठीक है, ये सेम है लाइन या पाथ, उस बॉडी का, ठीक है, उस मोशन ऑफ बॉडी का स्ट्रेट भी होना चाहिए या फिर कर्व्ड भी होना चाहिए। ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है मोशन ऑफ हॉर्स। ठीक है, मोशन ऑफ हॉर्स में देखा जाए या फिर मोशन ऑफ बाल में देखा जाए जिसमें फुल बॉडी मूव कर रही होती है। ठीक है, यानी बॉडी का एक हिस्सा रह के एक हिस्सा मूव करके ऐसे नहीं होता, बल्कि फुल ऑफ द बॉडी मूव कर रही होती है, यानी अपना पोजीशन चेंज कर रही होती है। अगर देखा जाए बॉडी मूव करना से सिर्फ बात नहीं है, सिर्फ इसमें बॉडी की मूवमेंट की बात नहीं है, बॉडी की पोजीशन चेंज की भी बात हो रही है। ठीक है, यानी चेंज कैसे करता है अपना बॉडी, अपना पोजीशनिंग बॉडी। ठीक है, फॉलिंग बॉडीज़ का देखा जाए, अब रोइंग बोट्स होगी, फ्लाइंग बर्ड्स होगी, उसमें भी हमारे पास क्या होती है, यानी एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन एज अ होल चेंज कर रही होती है। अच्छा, इसके 3 टाइप्स हैं हमारे पास। रेक्टिलिनियर मोशन है। टाइप्स में अगर देखा जाए, टाइप्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। रेक्टिलिनियर, सर्विलिनियर and number third part is random। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप्स है इसके, रेक्टिलिनियर, सर्विलिनियर एंड रैंडम मोशन। ठीक है, ये हम बस ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स है। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है, मैं इनकी डिफिनीशंस नहीं लिखती, जस्ट मैं बता रही हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो मोशन है, इज द टाइप ऑफ मोशन, इज रेक्टिलिनियर मोशन इज द टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ये मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की वो टाइप है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब ही, यानी रेक्टिलिनियर का मतलब ही स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। ठीक है, यानी रेक्ट मतलब स्ट्रेट, लीनियर स्ट्रेट,
तो स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें, यानी इसमें अगर बेस्ट एग्जांपल देखा जाए मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़ होगी, ठीक है। फ्री फॉलिंग बॉडीज़ को यानी ऊपर से जब फ्री फॉल हो रही है तो वो स्ट्रेट आ रही है टुवर्ड्स अर्थ की तरफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यानी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को कौन से होते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अर्थ की तरफ आ रही होती है, वो बस फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स या फ्री फॉलिंग बॉडीज़ कहलाती है। अच्छा, इसका दूसरा मस्त एग्जांपल है एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन ईयर। अब देखा जाए एरोप्लेन्स को वो फ्लाई करती है ईयर में स्ट्रेट मूव कर रही होती है, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे पास स्ट्रेट इन ईयर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास है, अच्छा, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होगी, ठीक है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन का बेस्ट एग्जांपल हैं, सही। अच्छा, दूसरा हमारे पास है सर्विलिनियर मोशन। सर्विलिनियर मोशन जो है ये भी हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, जिसमें सर्कुलर और कर्व्ड पाथ ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। यानी एक बॉडी जो है सर्कल में कैसे मूव कर रही होती है, यानी इसका सेंटर पार्ट होता है वो सर्कल में कैसे मूव कर रही होती है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं सर्विलिनियर मोशन। ये भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसका बेस्ट एग्जांपल है सर्विलिनियर मोशन का मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल होगी, ठीक है। इसी तरह स्टोन टायर्ड इन द एंड, एट द एंड, ठीक है। क्रिकेट बॉल जो है ये क्या करते हैं, क्रिकेट बॉल को देखा जाए अगर हम हिट करते हैं ना क्रिकेट बॉल को, तो वो क्या करती है, वो एक सर्कल फॉर्म में यानी मूव कर रही होती है। अगर क्रिकेट बॉल को यहाँ से हिट किया जाए तो वो ऐसे मूव कर रही होती है, यानी एक सर्कल फॉर्म बना ले रही होती है, ठीक है। यानी उसका कोई स्ट्रेट पाथ नहीं होता है। जब हम सिक्स मारते हैं, ठीक है, जब हम हिट करते हैं फॉर सिक्स के लिए यानी छक्का देने के लिए, तब हम बस क्या होता है वो एक सर्कुलर फॉर्म बना रही होती है, ठीक है। उसका एक डायरेक्शन जो है सर्कल फॉर्म में होते हैं, तो हम उसको सर्विलिनियर मोशन में कंसिडर करते हैं। थर्ड हमारे पास है रैंडम मोशन। अच्छा, इरेगुलर मोशन, रैंडम का मतलब ही इरेगुलर आता है, ठीक है। रैंडम मोशन जो है द टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की वो टाइप है जिसमें हमारे पास एक बॉडी इरेगुलर मूव कर रही होती है, ठीक है। इरेगुलर में कौन सा आती है, यानी फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई का अगर देखा जाए, बटरफ्लाई जो है इरेगुलर, कभी वहाँ बैठता है कभी यहाँ बैठता है, ठीक है। तो मतलब इरेगुलर मूव करते हैं, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि मतलब वो स्ट्रेट जाए या फिर कर्व जाए, तो इसलिए वो इरेगुलरली मूव करे, तो हम इसको रैंडम मोशन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसी तरह गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, स्मोक पार्टिकल्स हो गए, देखा जाए तो वो इरेगुलर मूव कर रही होती है, या कभी यहाँ होती है थोड़ी देर बाद वहाँ चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रैंडम मोशन की बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इसी तरह हमारे पास रोटेटरी मोशन, सेकेंड मोशन के बारे में पढ़ते हैं। रोटेटरी मोशन कौन सी मोशन होती है, अच्छा, मैं इसका न्यू डेफिनेशन आप लोगों को लिख लेती हूँ, जो बुक में है वो वाले डेफिनेशन भी मैं पढ़ लेती हूँ कि रोटेटरी मोशन क्या होती है। रोटेटरी मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। रोटेटरी मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी रोटेट एज अ होल अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। यानी रोटेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन है जिसमें एक बॉडी मूव कर रही होती है, एज अ होल मूव कर रही होती है, जिसमें एक बॉडी रोटेट कर रही होती है एज अ होल अराउंड अ फिक्स एक्सिस, यानी एक फिक्स एक्सिस के लिए। अब इसमें हमने पढ़ा, ठीक है, कि एक बॉडी मूव कर रही है पोजीशन एज अ होल पोजीशन, लेकिन हमने इसमें कोई एक्सिस इसका वो नहीं है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कहा गया कि एक्सिस के अराउंड मूव करिए, बल्कि रोटेटरी मोशन में एक एक्सिस होगा, उसके अराउंड ही एक बॉडी जो है वो मूव करेगी। मैं इसका दूसरा एग्जांपल डेफिनेशन सॉरी करवा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी about its axis is called रोटेटरी मोशन, ठीक है। यानी स्पिनिंग ऑफ मोशन जो है ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। यानी एक बॉडी जो है एक एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव करे, वो हमारे पास कहलाती है रोटेटरी मोशन, ठीक है। हम उसको रोटेटरी मोशन में कंसिडर करते हैं।
अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, अगर व्हील का एग्जांपल देखा जाए तो ये क्या होता है, यानी एक एक्सिस के थ्रू जो है ये हमारे पास इसका एक्सिस पॉइंट सेंटर पॉइंट होता है व्हील का, ठीक है, यानी ये जब मूव कर रही होती है ये अराउंड अपने एक्सिस के थ्रू मूव करती है। एक्सिस क्या होते हैं, व्हाट इज एन एक्सिस, यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन यानी जिसके इर्द गिर्द जो है एक बॉडी मूव करे, या फिर एक फिक्स्ड ऐसा रेफरेंस लाइन या फिर एक फिक्स्ड ऐसा पॉइंट जिसके बॉडी जो है एक बॉडी वो मूव कर रही होती है, उसको हम एक्सिस कहते हैं। अब इस व्हील का देखा जाए, इस टायर के व्हील का अगर देखा जाए तो इसका ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास इसका एक्सिस है, इसका एक मेन पॉइंट है, इसके थ्रू ये पूरा बॉडी है, टायर बॉडी है, ये मूव कर रही होती है, ये एक्सिस होती है, ठीक है। तो हमारे पास रोटेटरी मोशन में क्या होता है, एक एक्सिस की यानी एक बॉडी मूव कर रही थी, रोटेशन में मूव कर रहे थे, लेकिन किसके गिर्द, यानी अबाउट एक अपने एक्सिस के थ्रू पे, ठीक है, अपने एक्सिस के थ्रू पे वो रोटेट कर रही थी, यानी एक लाइन होता है, एक राउंड होती है ऑब्जेक्ट की जिसपे एक बॉडी मूव या रोटेट कर रही होती है, ठीक है। थर्ड वाला हमारे पास क्या है, रोटेट वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन में हम इसका डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ये है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी about its own position is called vibratory motion, ठीक है, यानी टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन हम कौन सी मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक है, यानी किसी भी टू एंड फ्रो मोशन किसी भी बॉडी की जो टू या फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन होती है ना अपनी ही पोजीशन में, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन हम उसको कहते हैं। एग्जांपल्स में अगर बेस्ट एग्जांपल देखा जाए सीसा, ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो कि पार्क्स में होती है जिसमें बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक है, यानी दोनों तरफ जो है यानी टू एंड फ्रो हो रही है, तो अगर देखा जाए उसको ऑब्जर्व किया जाए तो या तो वो फॉरवर्ड हो रही थी या बैकवर्ड। अगर हम दूसरा एग्जांपल दे दें कि वाइब्रेशन ऑफ अ प्लग्ड वायलिन स्ट्रिंग, वायलिन स्ट्रिंग कौन सा थे, एक जो पियानो नहीं सॉरी वायलिन जो है, ठीक है, यानी उनके स्ट्रिंग्स होती है, अगर हम उनको वाइब्रेट करें, ठीक है, अगर वाइब्रेट करें तो वो क्या होती है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है वो स्ट्रिंग्स, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है। इसी तरह हमारे पास दूसरा है मास अटैच टू द इलास्टिक स्प्रिंग, ठीक है, अगर इलास्टिक स्प्रिंग के साथ अगर मास अटैच हो तो वो भी टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है, ठीक है, मास ऑफ बॉडी अटैच हो स्प्रिंग के। ये एज अ होल टॉपिक है अबाउट ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।